जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएसट्री विद मैथ में। तो नई साल, नया दिन और नई भर्ती अपनी एसएससी जीडी की तैयारी के अंदर अगर किसी भाई ने 2024 के अंदर इतनी लगन से तैयारी नहीं की है तो आज ही अपनी तैयारी को इतनी फास्ट और इतनी स्पीड के साथ में लगा दें कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक महीना है। एक महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। अब एक महीने के अंदर आपको सिलेक्शन किस तरह लेना है और इसके अंदर आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, जिस कारण आपका एसएससी जीडी 2025 के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, प्रीवियस की कट ऑफ डाल के देख लेना 2024 वाली, इसके अंदर आपकी कट ऑफ कितनी गई है और बात फिर करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में कि कितने ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी आपको मजबूत करना है जिस कारण आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं। मॉक के अंदर आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जीएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करें। जैसे 17/20 करोगे हिंदी भाषा राज्य वाले, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। नंबर 3, मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर है होएगा। नंबर के अंदर आपको पता है कितना नंबर लाना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्रीवियस की कट ऑफ उठाना, जिस तरह हिंदी भाषा राज्यों की इस बार जो कट ऑफ गई है वो गई है 148, राजस्थान की, यूपी की 148, उसका जाकर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कितना हो गया 48 पर? 48 पर हो गया आपने 74 क्वेश्चन। अगर किसी ने 2024 के अंदर 74 क्वेश्चन सही करे हैं तो ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा तब उनका जाकर सिलेक्शन होगा। इस बार उनको टारगेट बनाना है 75 का। ठीक है, 75 का टारगेट बनाना है तभी उनका जाकर सिलेक्शन होगा। लेकिन उनकी कट ऑफ बताऊंगा आपको, उनकी कट ऑफ रहने वाली है सिर्फ 70 क्वेश्चन ही। अगर आप 70 क्वेश्चन कर जाओगे ना, सिर्फ 70 क्वेश्चन 80 में से कर जाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर हो जाएगा हिंदी भाषी राज्यों के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार इसके अंदर कंपटीशन लेवल कम है, कंपटीशन यहां पर पिछली बार के मुकाबले कम है और वैकेंसी यहां पर ज्यादा हो जाएगी, वैकेंसी और भी इसके अंदर इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका जो पेपर का लेवल हाई आ गया तो इसकी कट ऑफ और भी नीचे आ जाएगी। बाकी आप 70 कर दोगे ना क्वेश्चन तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाएं। मैथ में स्कोर बढ़ाने का एक ही कारण है इसका कि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे मैथ के। प्रीवियस कहां पर मिलेगा? प्रीवियस मिलेगा मेरे टेलीग्राम के ऊपर यूएसट्री विद मैथ पर। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। टेलीग्राम के ग्रुप को खोलोगे तो उसके अंदर फाइल का ऑप्शन है, फाइल पर जाओगे, फाइल के अंदर सर्च करोगे एसएससी जीडी 2023 और 2024 और 2021, तीनों वर्ष का उठा लेना, तीनों का प्रीवियस लगा लेना। मैं गारंटी कहता हूं मैथ के अंदर 20 में से 20 कर जाओगे आप। यहां पर मैथ में आप 20 में से 20 करोगे सिर्फ प्रीवियस लगाने से। इसके अलावा कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं पढ़ना। जो आपने पहले पढ़ दिया वो बहुत है। सिर्फ आपके पास में 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अंदर आप प्रीवियस करो पूरा कंप्लीट है। जितना हो सके उतना अधिक आप प्रीवियस लगा दो। 20 में से 20 कर जाओगे मैथ के अंदर, और मैथ के अंदर 20 में 20 करोगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 कर जाओगे और हिंदी के अंदर भी कर जाओगे आप। हिंदी के अंदर अगर आप 17-18 कर दोगे तो ये आपका चल जाएगा। बाकी रहती है बात जीएस की। जीएस कहां से स्ट्रॉन्ग करें? अब देखो, जीएस हिंदी भाषा राज्यों के लिए तो बात यह है कि अगर 15 से नीचे क्वेश्चन सही करोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16-17 यहां पर क्वेश्चन सही करोगे जीएस के अंदर तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर होने वाला है। इतना स्कोर किस तरह करेंगे? अभी किसी भाई के 10 नंबर आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं ना, तो आप क्या काम करना, आप नवीन सर की अभी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो लगा लेना पूरा, और इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन आए पिछली बार वो उठा लेना। जो टॉपिक ज्यादा आ रहा है उस टॉपिक को अलग से लिख लेना, कॉपी के अंदर लिख लेना, और उस पूरे टॉपिक को आप पूरे के पूरे को कवर कर लेना। 20 में से 17-16 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले जीएस के अंदर। अगर ऐसा करोगे, प्रीवियस लगाओगे, जो टॉपिक पिछली बार ज्यादा बार आया है वो टॉपिक को आप अलग रख लोगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैं स्पेशल आपको वीडियो बता दूंगा जीएस और मैथ के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, नवीन सर से लगाने से आपका 17/20 हो जाएगा, 20 में से 17। मॉक के अंदर नंबर किस तरह बढ़ेंगे? मॉक के अंदर नंबर इसी तरह बढ़ेंगे। ये 3 नंबर स्टेप फॉलो करोगे मैं बताया वो, और 2 नंबर फॉलो करोगे। रीजनिंग के अंदर आप 20 में से 20 कर रहे हो और हिंदी के अंदर आप प्रीवियस उठा लेना, और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आरडब्ल्यू पर वो लगा लेना। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीनों के अंदर आप 20 में से 20 करोगे। देखो यहाँ पर, अगर देखो हिंदी के अंदर आपने 20 में से 18 कर दिया, चलो मान लो 18 कर दिया, और रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 करना पड़ेगा भाइयों, और मैथ के अंदर 20 में से 20 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक बच्चा 20 में से 20 करेगा मैथ में। और अगर आप यहाँ पर जीएस के अंदर अगर 15 भी कर जाते हो ना तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर
दो दो चार कितने, 6 6 7, कितने क्वेश्चन सही हो गए? 73। 73 तो करना ही नहीं है, 73 अगर सही कर दोगे ना तो आपको एसएसए मिल जाएगी, एसएसए मिलने वाली है 73 पर इस बार। और यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ 70 ही कर दोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तीनों स्टैम्प कंप्लीट करने के बाद में आप मॉक लगाओगे, आप मॉक के अंदर 100% आप 4-5 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा कर जाओगे आप। और मॉक के अंदर आपका स्कोर, अगर अभी भी आपका स्कोर मान के चलो 65 आ रहा है, 68 आ रहा है, 70 के आसपास में आ रहा है, तो मान के चलो आपकी एक सीट पक्की है, कोई नहीं रोकने वाला आपकी एक सीट। अगर अभी भी आपके मॉक टेस्ट के अंदर 65-70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसे ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। वो मेन एग्जाम के अंदर मैं गारंटी कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं कि मेन एग्जाम के अंदर आपका इससे ज्यादा स्कोर आने वाला है, 75-73 तक कर दोगे आप। और पेपर का लेवल हाई आया वो तो आपको पता ही है, लेकिन जिसके अभी 68-65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना मॉक के अंदर, 65 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला। और जिससे नीचे भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं 60 वाले, वो भी ना घबराएं, वो अभी भी आपके पास में टाइम है। जो मैंने बताई स्ट्रेटेजी वो अपनाओ आप, उसके अंदर आपका स्कोर बढ़ेगा और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिर्फ 1 महीना बचा आपके पास में, 1 महीने के अंदर आप कितनी जान अपनी झोंकोगे इसके अंदर, वो आप पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी ज्यादा प्रीवियस लगाओगे, उतने ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, उतने ज्यादा आपको मॉक लगाना है। मॉक किस पर लगाना है? तो आप टेक्स्ट बुक पर लगा लो या आरडब्ल्यू पर लगा लो। टेक्स्ट बुक पर आपको प्रीवियस साथ में मिल जाएंगे और टेस्ट उसके आरडब्ल्यू पर भी मिल जाएंगे। बाकी उसके आरडब्ल्यू पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक भी बढ़िया दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो अगर घबराना नहीं है, अभी भी आपके 60-55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अभी भी आपके पास में 1 महीना टाइम है। मैथ के अंदर 20 में से 20 कर दो, रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 कर दो, हिंदी के अंदर 17-18 कर दो, और जीएस के अंदर जितना होता है उतना ही बढ़िया है। जीएस सिर्फ नवीन सर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है सिर्फ प्रीवियस पढ़ो, नवीन सर पढ़ो, बहुत काफी रहेगा इसके अंदर इतना। तो जय हिंद दोस्तों।